Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10th, Lesson number 10, Part B, from Chapter number 8, Economic Development. Today, our main topic is different sources of energy. Number 1, electricity, 2, natural gas, 3, petroleum, and fourth one is coal. Question which is we cover in the topic number 8 is question number 17. Narrate the importance of resources of energy for development. Different sources of energy in Pakistan. Energy plays an important role in the economic development of country. स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके अंदर बैलेंस रखना प्रोडक्शन में और नीड्स के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोलियम, कोल जो है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं या इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के पाकिस्तान के अंदर। Pakistan's energy resources consist of fossil fuels like coal, gas, and oil, uranium, renewable energy like hydropower, wind, solar, wood, etc. Pakistan doesn't have adequate oil reserves and has to import large quantities of crude oil and petroleum products to meet more than 18% of its oil requirements. The natural gas reserves of the country are limited, however, the coal reserves are large but yet underdeveloped. कोल हमारे पास मौजूद है, उसके बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन जो कोल की या कोयला जो हमें मिलता है उसकी या तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर वो इस तरह का है कि उसको निकालने के जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो बहुत कम है। The hydropower potential of Pakistan is estimated to be of 15,000 megawatt. Around 13.7% of the estimated potential has been exploited. The hydro potential is located in the mountainous regions away from load centers. High investment cost like socio-political issues such as water allocation among the provinces and resettlement of people are some of the reasons for not exploiting the potential to its full capacity. Pakistan has a considerable potential for wind energy. Our first source of energy is electricity. Electricity is generated by the state-owned Water and Power Development Authority, जिसे हम वापडा का नाम भी देते हैं, as well as by several private power producers, all of which operate within one system under Pakistan Electric Power Company. अगर हम इकोनॉमिक सर्वे जो है पाकिस्तान का 2011 टू 12 उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पाकिस्तान के अंदर है वो है 18,860 मेगावाट्स, बट चूंकि जो सप्लाई है या जो मुहैया बिजली की गई वो है 12,775 मेगावाट। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है जनरेट की जाती है, मुख्तलिफ मेथड से जो है जनरेट की जाती है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलर एनर्जी एंड विंड मिल्स जो है ये प्रोसीजर्स जो हैं या ये मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाती हैं। Our first method of energy is hydroelectric power. Hydroelectricity is the electricity made by the generators that are pushed by the movement of water. और मोस्टली जो है ये मेथड जो है डैम्स के अंदर वाटर को रिजर्व करके या रिवर्स जो है उनके ऊपर बैरेजेस बांध के या ब्लॉक्स लगा के जो है वाटर को स्टोर किया जाता है, एक जगह रोका जाता है या उसको पंप किया जाता है। When the water is released, the pressure behind the dams forces the water down pipes that lead to a turbine. और फिर टर्बाइंस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट किया जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सूटेबल एनवायरनमेंट जो है वो नेचर ने हमें दिया हुआ है और इससे हम आसानी के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं।
सूटेबल एरियाज जो हैं ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉर्दर्न एरियाज या नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज जो हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं और वह ज़्यादा से ज़्यादा हम डैम्स जो हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं। और बेस्ट एग्जांपल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो गाजी ब्रोता प्रोजेक्ट है जो कि रिवर इंडस के ऊपर बनाया गया है वेयर हाइड्रो मैट्रिक पावर इज बीइंग जनरेटेड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इन पाकिस्तान बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैव प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जो है जनरेट करने के लिए बहुत से स्टेशन जो हैं उनको लगाया गया है लाइक द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी स्टेशन वर्किंग इन पाकिस्तान। फर्स्ट वन इज तरबेला डैम। लोकेशन की अगर बात करें तरबेला डैम इज पाकिस्तान ग्रेटेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोडक्शन प्रोजेक्ट इंस्टॉल ऑन द रिवर इंडस और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1976 के अंदर की गई और इट्स इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इज 3478 मेगावाट। इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बेसिकली जो इसको बनाया गया था वो वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था लेकिन उसके साथ साथ इससे अब जो काम लिया जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का लिया जा रहा है। सेकेंड प्रोजेक्ट जो है हमारा गासी ब्रोथा प्रोजेक्ट है जो कि हमारा लार्जेस्ट पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। इट वाज कंप्लीटेड इन 2002 टू 3 और अगर कैपेसिटी की बात करें इसकी तो इट्स प्रोडक्शन इज 1450 मेगावाट। नेक्स्ट वन इज मंगला डैम। मंगला डैम की अगर लोकेशन की बात करें तो रिवर झेलम जो है उसके ऊपर बनाया गया और इसका भी काम मल्टीपर्पज था जहां एक तरफ ये इरिगेट कर रहा है दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट कर रहा है। दिस डैम वाज कंस्ट्रक्टेड एंड कंप्लीटेड इन 1967 and this is the third biggest dam in Pakistan for hydroelectricity production। और इस डैम की जो टोटल कैपेसिटी है पावर जनरेट करने की वो 1000 मेगावाट है। इट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट आल्सो फॉर द इरिगेशन पर्पस। नेक्स्ट वन इज वारसैक डैम। लोकेशन जो है वारसैक डैम की वो काबुल रिवर जो है काबुल रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है और दिस डैम वाज कंस्ट्रक्टेड एंड कंप्लीटेड with the with the help of Canadian aid in 1960 और इस द इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी जो है इस डैम की वो है 240 मेगावाट। Our next source is thermal electricity. The thermal power stations are generating electricity by gas, oil, and coal. A thermal power station is a power station in which heat energy is converted to electric power. In most, a steam-driven turbines converts heat to mechanical power as an intermediate to electrical power. Water is heated, turns into steam, and drives a steam turbines, which drives an electrical generator. पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 31 थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस की बात करें तो बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कराची के अंदर है। कराची इलेक्ट्रिक सिटी सप्लाई कंपनी रन्स इट। इम्पोर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन जो है वो है सेकंड इम्पोर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन या प्लांट जो है वो हमारे मुल्तान के अंदर है। अदर इम्पोर्टेंट थर्मल प्लांट्स आर इन फैसलाबाद, गुड्डू, जाम शारू, मुजफ्फरगढ़, सक्कर, लाड़काना, कोटरी, पसनी, गिलगित, कोट अदू, पसनी एंड शादरा। फ्यूचर प्लान्स जो हैं थर्मल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैं। The number of projects are being constructed to meet the future energy requirements of Pakistan। क्योंकि पाकिस्तान को एनर्जी सोर्सेज की सख्त ज़रूरत है, स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर एग्रीकल्चर और अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको रन करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम दोनों सेक्टर्स को डेवलप करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं और उसमें कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो है वो ज़रूरत है।
नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर पावर ऑफ पाकिस्तान। अगर आज के दौर की बात की जाए तो जो न्यूक्लियर पावर है वो सबसे एडवांस मेथड है एनर्जी जनरेट करने का। Nuclear power generation technology is an important source of energy in developing countries. और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पावर प्लांट को इंस्टॉल करने का, उसको प्लान करने का, उसको रन अप करने का। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है 28 मई जो है 1998 के अंदर जो है अपना जो एक्सप्लोजन है या एटॉमिक एक्सप्लोजन जो है वो चावी के मुकाम पे बलूचिस्तान के अंदर कर चुका था। उसके अंदर उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने इस प्रोजेक्ट को जो है अमन के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया। कोहटा के अंदर जो लेबोरेटरीज थी उन्हें डॉक्टर AQ के नाम से जो है वो मंसूब कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी जो है फर्स्ट टाइम 1971 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई पाकिस्तान के अंदर व्हेन अ प्लांट ऑफ 137 megawatt capacity nearly Karachi nuclear power plant was installed. सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारा कंस्ट्रक्ट किया गया चाइना की मदद से और ये चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी कहलाता है और इससे जो है कनेक्ट किया गया नेशन ग्रिड्स के साथ जून 2000 के अंदर। नेक्स्ट वन इज सोलर इलेक्ट्रिक पावर इन पाकिस्तान। Solar power is energy from the sun that is converted into thermal or electrical energy. अगर क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो एक्सट्रीमली हॉट होता है और द रीजन इज दैट पाकिस्तान इज लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो सन रेजेस जो है वो वर्टिकली जो है पड़ती हैं पूरा साल और वर्टिकली रेजेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर समर जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं। यूज ऑफ सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो वी कैन यूज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ और बहुत चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का। सिर्फ एक दफ़ा इसको इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर ये सिस्टम एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए, मशीन्स जो हैं उनको अगर इंस्टॉल कर लें, मोटर्स और जो बैटरीज वगैरह उनको अगर एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद इससे जो बिजली जनरेट होती है वो बहुत सस्ती पड़ती है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत छोटे लेवल पे, बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर जो है सोलर एनर्जी के ऊपर काम हो रहे हैं और सोलर एनर्जी से स्मॉल लेवल पे जो मशीन्स हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर पंप्स वगैरह जो हैं उनको सिर्फ इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पंप्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। अगर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो इन नियर फ्यूचर द सोलर एनर्जी विल बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और दुनिया के अंदर, अगर दुनिया के अंदर बात करें तो दुनिया के अंदर जो सोलर एनर्जी है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर भी जैसे जैसे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं तो वहाँ ये चीपेस्ट सोर्स जो है उससे फ़ायदा उठाया जाएगा। द सोलर पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 1 लाख मेगावाट। पाकिस्तान हैज़ अ हाई सोलर पोटेंशियल। तो उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर सोलर एनर्जी जो है उसको पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विंड मिल एनर्जी और अ विंड इलेक्ट्रिक पावर। टू obtain wind electric power, fast moving winds are used to produce electricity। और पाकिस्तान के अंदर इस प्रोसीजर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इवन तो वास्ट रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग विंड इलेक्ट्रिक पावर आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज लाइक सिंध और बलोचिस्तान के अंदर इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। Yet till now this source has not been used much in other areas। दूसरे एरियाज पे इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम जो है वो नहीं हो रहा। Basically, windmill is a structure that converts wind power into rotational energy by means of vanes called sails or blades, specifically to mill grain, but the term is also extended to wind pumps, wind turbines, and other applications. Our next source of energy is natural gas. According to the Economic Survey of Pakistan 2011 और 12 का अगर जायजा ले तो हमारी जो डेली की प्रोडक्शन है नेचुरल गैस की पाकिस्तान के अंदर वो 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर है और
ये हमारी 40% जो नीड है या एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है कंट्री की, उसको पूरा करती है। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली चीप होती है और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसका अल्टरनेट अगर बात करें तो उसमें कोल और पेट्रोलियम को यूज किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो एक्सपेंसिव है। अगर डोमेस्टिक यूज की बात करें तो नेचुरल गैस जो है वो बहुत अच्छा एक सोर्स है और इजीली यूजेबल है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। The Sui gas field is the biggest natural gas field in Pakistan. It is located near Sui in the Balochistan. The gas field was discovered in the late 1952 and the commercial exploitation of the field began in 1955. अगर लार्जेस्ट गैस फील्ड की बात करें तो वो सुई के मकाम पे, और सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड की अगर बात करें तो वो माड़ी के मकाम पे है। इसके अलावा बहुत से रिजर्व्स जो है नेचुरल गैस के, वो साउदर्न और नॉर्दर्न सिंध जो है उसके अंदर से दरियाफ्त हुए हैं। उसके अलावा कुछ ज़खायर जो है पोटोहार जो है पंजाब के अंदर, वहां से मिले हैं। अगर अप्रोक्सीमेट लगाया जाए टोटल रिजर्व्स का, तो नेचुरल गैस जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो 29.671 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के करीब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। Our next source of energy is petroleum. Petroleum is very big source of energy. 29% of national energy needs are met by the petroleum. अगर जियोलॉजिकल कंडीशन पाकिस्तान की देखी जाए तो ये प्रूफ है इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल मौजूद है वो हमारी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी है, सिर्फ उसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें 2011 से 12 का, तो अप्रोक्सीमेटली जो ऑयल प्रोडक्शन रही है पेट्रोलियम की, वो डेली बेसिस पे उसकी जो एवरेज है वो 7000 बैरल्स है। Pakistan Petroleum Limited, Pakistani state-owned petroleum company. It was incorporated on 5th June 1950 when it inherited the assets and liabilities of the Burma Oil Company Limited, which initially holds 70% of the shares, with the rest mostly held by the government of Pakistan. Oil and Gas Corporation of Pakistan, established in the 1961 by the government of Pakistan. It was turned into a public listed company on 23rd October 1997. और इसका काम बेसिकली जो है वो तेल और गैस जो है उसको एक्सप्लोर करना, ड्रिल करना और रिफाइन करना है। उसके साथ साथ उस ऑयल को सेल करना और गैस को सेल करना जो है, सेल आउट करना भी OGDCL जो है उसका काम है। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान के अंदर 90 के करीब ऑयल फील्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। Our next source of energy is coal. Coal is a cheap fuel. और अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का जायजा लें पाकिस्तान का, तो पर एनएम प्रोडक्शन जो है कोल की वो 4700 मैट्रिक टन है। और अगर अप्रोक्सीमेट रिजर्व्स की बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, उनका एस्टिमेट लगाया जाए तो वो 185 बिलियन टन के करीब है। The third coal field is located in the third desert, Tharparkar district of Sindh province in Pakistan. The deposit's 60th largest coal reserves in the world were discovered in 1991 by Geological Survey of Pakistan and the United States Agency for International Development. इसके अलावा बलूचिस्तान और पोटोहार और साउदर्न सिंध के अंदर भी जो है कोल के रिजर्व्स मौजूद हैं। Students, today your home task is learn the question number 17 and learn the all short question answers from page 127 to 128. I hope you understood all the topics and questions very well. Complete your home task on time. Thank you.